हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल नर्सिंग मीडियम। सो फ्रेंड्स, आज का जो ये वीडियो है इसमें मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ डिस्कस करने जा रही हूँ रिगार्डिंग नॉर्सेट एग्ज़ाम 2023। जी हाँ, जो एग्ज़ाम 3 जून 2023 में अभी होने वाला है उसके रिगार्डिंग एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन एम्स ने जो है वो रिलीज़ की है। तो उसमें एम्स ने जो रिक्वायरमेंट सर्टेन कुछ चीज़ें बताई हैं उसके बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो आप लोगों ने अपने जो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन है उसके बेसिस पे करनी है। ऑलरेडी बहुत सारा टाइम निकल चुका है और बहुत कम दिन बचे हैं एग्ज़ाम के लिए, बट स्टिल ये जो टाइम पीरियड बचा है इसमें भी आप बहुत कुछ कर सकते हैं अगर आपने एक्चुअल में नॉर्सेट इस साल क्रैक करना है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो देखिए, एम्स हर साल कुछ ना कुछ ऐसा नया ज़रूर करता है ताकि उसका एक स्टैंडर्ड मेंटेन रहे। ये इसलिए नहीं करता है कि बच्चों का एग्ज़ाम क्लियर ना हो, वो इसलिए ऐसा करता है कि एम्स का एक स्टैंडर्ड है वो मेंटेन रहे, ताकि जितने भी लोग सिलेक्ट होके आएँ वो एक फ़ाइन उनके पास फ़ाइन जो भी लोग आए वो फ़ाइन कंटेंट आना चाहिए उनके पास। तो देखिए, जब जैसे अब 2019 के एग्ज़ाम की बात करें तो हमें एग्ज़ाम से हम लोगों ने सभी ने थ्योरी अच्छे से स्टडी किया था, लेकिन जब भी हम एग्ज़ाम सेंटर में पहुँचे, एग्ज़ाम देने बैठे तो एक के बाद हमारे पास इमेज बेस्ड क्वेश्चंस आते रहे। तो उसमें वीडियोस भी कुछ आए। तो नेक्स्ट ईयर बच्चों ने एग्ज़ाम का जो प्रिपरेशन था वो इमेजेस पे किया, इमेजेस बेस्ड क्वेश्चन स्टडी किए, बहुत ज़्यादा इमेज बेस्ड क्वेश्चन प्रिपेयर किए, वीडियोस स्टडी किए उन्होंने बहुत अच्छे से, जो प्रोसीजर्स थे बहुत ज़्यादा इमेजेस उन्होंने स्टडी कर रखे थे। लेकिन अगले साल ऐसा कुछ हुआ नहीं। नेक्स्ट ईयर उन्होंने जो स्टूडेंट्स हैं, जो नॉर्सेट एस्पिरेंट्स हैं, उन लोगों को क्या झटका दिया, 80-20 रेशो का और नॉर्सेट का कर दिया कि भाई जितने भी एम्स हैं उनका सबका एक ही एग्ज़ाम होगा। तो नेक्स्ट ईयर एक ऐसा झटका दे। तो हर साल एम्स कुछ ना कुछ एक ऐसा नया लाता ही रहता है जिसकी वजह से एक एम्स का एक स्टैंडर्ड मेंटेन रहे। अभी कुछ सालों से सभी एम्स का एग्ज़ाम एक ही कंडक्ट हो रहा है और 80-20 रेशो भी चलता रहा है। लेकिन इस साल एम्स ने क्या नया न्यूज़ हमें दिया था कि भाई साल में एक के बजाय 2 बार होगा। तो बच्चे जितने भी एग्ज़ाम देने के लिए प्रिपेयर कर रहे थे उन लोगों की जो प्रिपरेशन थी, उनका जो स्टडी का पेस था वो था कि चलो सितंबर में एग्ज़ाम होना है। लेकिन उस अगेन एम्स ने फिर से एक सर्टेन थोड़ा सा चेंज लाया और बोला कि एग्ज़ाम साल में 2 बार होगा और इस साल का जो नॉर्सेट है वो सितंबर में नहीं जून में होगा। तो बच्चों ने फटाफट जून के लिए स्टडी करना शुरू कर दिया। लेकिन अब फिर से एग्ज़ाम से थोड़े दिन पहले सडनली एक नया नोटिस आता है जिसमें कुछ चेंजेस हैं वो बोले गए हैं। अब देखिए, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो जैसे मैं पहले भी अपनी काफ़ी वीडियोस में बोलती आई हूँ कि अगर आप लोगों ने बुक्स रेफ़र करने के लिए पूछना है, या फिर काफ़ी सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि मैम बुक कौन सी रेफ़र करें, या फिर हम अगर बुक्स अपना स्टडी मटेरियल पूछें कि कौन से बुक से रेफ़र करना है, तो मेरे माइंड में जो मैंने रेफ़र की थी या फिर जो मैं रेकमेंड करती हूँ या मैं जो सजेस्ट करती हूँ, मैं ये बोलती हूँ बहुत ज़्यादा हाई प्रोफाइल जाने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा सबस्टैंडर्ड बुक चूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। द मेन थिंग इज़ कि आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए किसी भी चीज़ को लेके। तो आप लोगों ने ऑलरेडी बीएससी नर्सिंग या फिर जीएनएम में अपने 3 या 4 साल में जो स्टडी किया है वो मोर देन सफिशिएंट है। हम जब प्रिपरेशन करते हैं जस्ट एक रिवीजन है, वो एक एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी करने के लिए। तो उसके लिए हमें पीआर यादव, टारगेट हाई एंड सॉन्डर्स एनक्लेक्स इज़ मोर देन सफिशिएंट। सॉन्डर्स की बुक अगर आप पढ़ लेंगे, मैं हमेशा बोलती आई हूँ सॉन्डर्स इज़ वन ऑफ माई फेवरेट बुक। सॉन्डर्स अगर आप स्टडी कर लेंगे तो आप लोगों का एग्ज़ाम क्लियर होना बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है, मतलब आपकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है एग्ज़ाम क्लियर करने की। अब इस साल देखिए हुआ क्या, एम्स ने क्या बोला कि जब भी हमारे पास जो लोग सिलेक्ट होके आएंगे, जो कैंडिडेट्स हमारे पास सिलेक्ट होके आएँ, तो उन लोगों के लिए इंडक्शन क्लासेस रखी जाएँ। इंडक्शन क्लासेस क्यों रखी जाएँ? जैसे जो कैंडिडेट्स आते हैं डिफरेंट कॉलेजेस से स्टडी करके आते हैं, कोई प्राइवेट सेटिंग से आ रहा है, कोई गवर्नमेंट सेटिंग से आ रहा है, समटाइम्स दे आर नॉट दैट मच स्किल्ड इन क्लिनिकल्स कि वो एकदम से आके क्लिनिकल सिनेरियो में पेशेंट को केयर कर सकें। तो होता क्या है, जब हम सिलेक्ट होके आते हैं हमें एरियाज़ डिवाइड होके मिल जाते हैं। हम कभी की कोई इंडिविजुअल इमरजेंसी में पोस्टेड होता है, कोई आईसीयू में, कोई नॉर्मल वार्ड में, कोई ओपीडी में, अलग अलग एरियाज़ में डिवाइड होते हैं। तो इन दैट पर्टिकुलर सिनेरियो उस
पर्टिकुलर जो नर्सिंग ऑफिसर है उसको उस एरिया के बारे में सब कुछ आना चाहिए, एटलीस्ट बेसिक तो आना ही चाहिए। तो इंडक्शन क्लासेस में क्या होगा मेनली उन लोगों के लिए, इन्होंने लिस्ट प्रिपेयर करने के लिए बताई गई है। जैसे सपोज आईसीयू की एक लिस्ट प्रिपेयर की जाएगी, इमरजेंसी एरियाज़ की लिस्ट प्रिपेयर की जाएगी, देन जनरल मेडिसिन वार्ड्स की, ऑर्थो वार्ड्स की, रेस्पिरेटरी जो वार्ड्स हैं, गैस्ट्रो वार्ड्स हैं, सबकी अलग अलग लिस्ट प्रिपेयर की जाएगी प्रोसीजर्स की जो बेसिक वहाँ होते हैं। और वो जो स्टाफ वहाँ पे पोस्टेड हैं उन सबको उनके लिए थोड़ा सा स्किल्ड किया जाएगा ताकि वो अपने एरियाज़ में जाके अपने अच्छे से फंक्शनल कर सकें, अपने एरिया को, अपने वर्क को फंक्शनल ईजीली कर सकें उस वार्ड को, उनको कोई प्रॉब्लम ना आए क्या, और उनको कोई प्रॉब्लम ना आए एज वेल एज पेशेंट को भी कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। हमारे पेशेंट केयर में बेसिकली कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। नेक्स्ट आता है स्किल बेस्ड प्रोसीजर। स्किल बेस्ड प्रोसीजर की एक लिस्ट प्रिपेयर करने के लिए बोली गई है। अगेन जो इंडक्शन में उनको सिखाया जाएगा, स्किल बेस्ड प्रोसीजर्स भी नर्सिंग ऑफिसर्स को वही सिखाए जाएंगे। तो उनके एरिया के सपोज़ अगर कोई इमरजेंसी में स्टाफ पोस्टेड है या फिर आईसीयूज़ में पोस्टेड है, दे मस्ट बी अवेयर अबाउट द ये जो पर्टिकुलर ड्रग्स कैलकुलेशंस हैं, सीपीआर वगैरह है, ये सब कुछ उनको आना चाहिए, हैंड्स ऑन स्किल उनको अच्छे से होने चाहिए। तो इन चीज़ों के लिए उनको प्रिपेयर किया जाएगा इंडक्शन क्लासेस में, तो ये चीज़ उनको बोली गई है। तो ये तो रहा आफ्टर सिलेक्शन का, कि सिलेक्ट होने के बाद हम क्या क्या हमें आना चाहिए या फिर क्या क्या बोला गया है, एम्स ने एक इंस्ट्रक्शंस जारी की हैं। लेकिन बिफोर सिलेक्शन से पहले उन्होंने क्या बोला है, जब भी एग्ज़ाम जो सेट करना है वो एग्ज़ाम कैसा रहना चाहिए। जो एग्ज़ाम हमारा जो 200 नंबर का एक एग्ज़ाम आता है, हमें 3 आवर्स हमें जहाँ पे बैठना है, वो एग्ज़ाम कैसा होना चाहिए। वो एग्ज़ाम ऐसा होना चाहिए कि उसमें से जो लोग सिलेक्ट होके आएँ वो एक फ़ाइन मटेरियल हों, वो बहुत अच्छे मतलब स्किलफुल हों, उनको अच्छा नॉलेज हो। तो इसलिए इस साल इन्होंने ये डिसीज़न लिया है कि स्किल बेस्ड क्वेश्चंस होने चाहिए, सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस होने चाहिए। स्किल बेस्ड क्वेश्चन या सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस में हम लोग अब क्या बात करेंगे, देखिए कॉन्सेप्ट क्लियर है तो क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में कोई भी इशू नहीं होगा आप लोगों को। बट इन केस इफ़ यू आर नॉट लाइक अवेयर अबाउट द बेसिक्स, आपको बेसिक्स नहीं पता है, आपके कॉन्सेप्ट्स नहीं क्लियर हैं, तो आप जितनी मर्जी बड़ी बुक पढ़ लें आप नहीं कर पाएंगे। और ऐसा भी नहीं है कि 200 के 200 क्वेश्चंस ही आपको सिनेरियो बेस्ड आ जाएंगे, बिकॉज जब सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस आता है तो वो 3-4 लाइंस का क्वेश्चन होता है, एक सिनेरियो दिया होता है, एक सिचुएशन दी होती है, एक पर्टिकुलर केस आपको दिया जाता है, उसके बेसिस पे आपको जो 4 ऑप्शन हैं आंसर चूज़ करना है। मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाती हूँ। देखिए, आपसे सिंपली क्वेश्चन पूछा जाए कि अगर पेशेंट को फीवर है, पेशेंट को हाइपरथर्मिया है, तो आप कौन सा ड्रग देंगे। तो सर्टेन ड्रग्स लिखे हैं, सपोज लेसिक्स लिखा है, देन एंटीजी लिखा है, पैरासीटामोल लिखा है, या फिर ऑल ऑफ द अबव लिखा है। तो आंसर इज़ वेरी सिंपल दैट आप पैरासीटामोल पेशेंट को एंटीपायरेटिक देंगे। तो अब ये तो आ गया था कि नॉर्मल वे में क्वेश्चन कैसे पूछा गया। अब आता है अगर हमने यही क्वेश्चन सिनेरियो बेस्ड या फिर स्किल बेस्ड करके पूछना हो तो कैसे पूछेंगे। सिंपल आ जाएगा क्वेश्चन ऐसे कि 20-year फीमेल इज़ एडमिटेड इन जनरल मेडिसिन वार्ड एंड शी इज़ हैविंग हर temperature is 101 degree Fahrenheit and her pulse rate is 110, blood pressure is 110/70, respiratory rate is 22 या 24। इस तरीके से आपको क्वेश्चन आएगा। So as a nurse what will be the priority drug you will choose to give it to her। तो इस तरीके का क्वेश्चन आप लोगों को आ सकते हैं। तो आंसर विल रिमेन सेम, बस एक थोड़ी सी कहानी उन्होंने थोड़ी सी मोल्ड कर दी है, थोड़ी सी उन्होंने आपको घुमा के क्वेश्चन पूछा है। आपको सिर्फ समझना है, थोड़ा सा दिमाग को स्टेबल रख के आंसर करना है, तो आई थिंक आपके लिए बहुत ईजी होगा क्वेश्चन। देखिए, अभी अराउंड 10-12 दिन बचे हैं। आप लोग एक काम कीजिए, जितने भी साउंडर्स में क्वेश्चंस दिए गए हैं आप उनको स्टडी कीजिए और उस चीज़ में समझिए कि किस तरीके से आपने जब क्वेश्चन रीड करना है, चारों ऑप्शंस भी रीड कीजिए, लेकिन जो लास्ट में उसके आंसर्स दिए गए हैं ना, आप कम से कम 10-12 स्टार्टिंग के क्वेश्चंस को उनको स्टडी कीजिए कि किस तरीके से इन्होंने आंसर चूज़ किया है। इट विल गिव अ वेरी ब्राइट आइडिया, बहुत अच्छा आइडिया मिलेगा आप लोगों को उसमें से चूज़ करने का। क्योंकि उसमें पता कैसे बताया गया है कि हमें 4 ऑप्शंस में से 2 को एक्सक्लूड करना है। किस बेसिस पे एक्सक्लूड करना है, हमने उन ऑप्शंस को 2 एक्सक्लूड कर दी, उसके बाद हमारे पास 2 बची। उन 2 में से चूज़ करना हमारे लिए फिर इजी हो जाएगा
कि हमने इन दोनों में से कौन सी ऑप्शन चूज़ करनी है। तो आप लोगों को आइडिया बहुत अच्छा मिलेगा अगर आप एक बार सॉन्डर्स को अच्छे से स्टडी करेंगे। उसकी थ्योरी मत अभी पढ़िए, आप अब उसके फटाफट क्वेश्चन स्टडी कीजिए बचे हुए 10-12 दिनों में। मॉस्बी है जो बुक, उसमें भी बहुत सारे क्वेश्चंस दिए गए हैं। अगर आप लोगों को चाहिए तो यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन, आई विल ट्राई टू प्रोवाइड यू द PDF ऑफ द मॉस्बी। बट मॉस्बी का थोड़ा ऐसा है कि लैंग्वेज थोड़ी सी हाई है, तो आप लोगों को इस समय समझने में थोड़ा सा डिफ़िकल्टी हो सकता है। तो बेटर टू गो फॉर नॉर्सेट सॉन्डर्स, ये एनक्लेक्स सॉन्डर्स, तो ये आप लोगों को काफ़ी हेल्प करने वाली है। नेक्स्ट आती है, अब इतने कम टाइम में हम सब्जेक्ट्स कौन से पिक करें। तो देखिए, ज़्यादा इधर उधर एंटेंगल होने की ज़रूरत नहीं है, उलझने की ज़रूरत नहीं है। आप अपना मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग उठा लीजिए, फंडामेंटल्स ऑफ नर्सिंग आप अपना स्टडी कर लीजिए स्किल बेस के अकॉर्डिंग, और ऑब्स एंड गायनी स्टडी कर लीजिए, मोर देन सफिशेंट है। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि 200 के 200 क्वेश्चन आप लोगों के स्किल बेस्ड या सिनेरियो बेस्ड ही आ जाएंगे। आने तो लिमिटेड अमाउंट ऑफ क्वेश्चन हैं, उसमें से जैसे 200 क्वेश्चंस में से तो वैसे भी 20 क्वेश्चंस मिसलिनियस रहते हैं, रिमेनिंग 180 क्वेश्चंस में से मैक्सिमम 70-80 क्वेश्चंस आ सकते हैं। लेकिन सिलेक्शन होने के लिए एक एक क्वेश्चन मायने रखता है, एक क्वेश्चन भी गलत हुआ तो सिलेक्शन बहुत ज़्यादा रैंक्स पीछे चला जाएगा। तो मेक श्योर कि आप लोग अच्छे से नॉर्सेट को इस बार अटेम्प्ट करें। अटेम्प्ट करने से पहले प्लीज़ एक बार सॉन्डर्स उठा के ज़रूर देखें, आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सॉन्डर्स के क्वेश्चंस को स्टडी कीजिए। किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आती है, यू कैन आस्क मी, आई विल ट्राई टू हेल्प यू आउट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।